वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो कल हमने डिस्कस की थी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। हमने इसमें एग्जांपल्स दी थी और हमने बताया था मैकेनिकल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और हमने एग्जांपल्स दी थी कि किस किस चीज़ में बहुत पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो कंसेप्ट हमने कल पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हमें पढ़ना है फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। हमें जैसे हमने निकाली थी ना काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला, वैसे ही हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालनी है। किसके लिए? शाबाश, फॉर पोटेंशियल एनर्जी। शाबाश। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, फॉर्मूला कैसे हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए एंड व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले अगर हम ये कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बॉडी में वो कैसे होती है, वो होती है ड्यू टू दिस हायर पोजीशन अबव द अर्थ। और नेक्स्ट चीज जो हम बोलते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है? वो बराबर होती है वर्क डन ऑन बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। ये भी मैंने आपको कल बताया था। और क्योंकि वो वर्क डन हमें लगती है उस बॉडी को मूव करने में किसी अपर पोजीशन पे, तो वो उसमें स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब आज फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज ए बॉडी। हम फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, हम सपोज करेंगे ये हम यहाँ पे लेट अस सपोज दिस इज अ वॉल। ठीक है, ठीक। और ये क्या है? सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, और यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल दिस इज ए रूफ ऑफ एनी बिल्डिंग और यहाँ पे एक बॉडी है लाई कर रही है। इसका मास जो है दैट इज लेट अस सपोज वो m है और ये है अर्थ सरफेस। ठीक है, ये है अर्थ सरफेस और ये है टॉप, कहाँ पे है? ये रूफ ऑफ द बिल्डिंग। और यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो हम कंसिडर करते हैं h, यहाँ तक नीचे तक। ठीक है, दैट इज अर्थ की सरफेस से जो यहाँ तक ऊपर रूफ ऑफ ए बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है इट इज वर्टिकल डिस्टेंस। दैट इज वाई हमने यहाँ पे सपोज किया कि ये h है। ठीक है, नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब जो इस बॉडी जो हमने वहां पे रखी, इस पे कुछ फोर्स एक्ट करता है और वो फोर्स किसके बराबर है? दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो पहले हम लिखेंगे कि ये जो फोर्स एक्ट करता है बॉडी पे, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। और किस बॉडी पे? शाबाश, जो बॉडी हमने यहाँ पे ली जिसका हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है मास m है, तो जो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। शाबाश, इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। शाबाश, जो इस पे फोर्स एक्ट करेगा वो किसके बराबर है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ठीक है ना, और वो कितना होता है ग्रेविटेशनल पुल? दैट इज इक्वल टू m into g, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। शाबाश, जब हमने वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकाली थी तो आपको वहाँ पे भी मैंने बताया था कि जब भी हम किसी बॉडी को वर्टिकली लिफ्ट करते हैं अपवर्ड्स, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। तो वहाँ पे भी हमने पहले ये लिखा था कि फोर्स जो एक्ट करता है बॉडी पे वो किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर mg। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया? और ये जो फोर्स एक्ट करता है ये किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? विच एक्ट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ अब क्या है कि अगर हमें इस
बॉडी को अबव द सरफेस ऑफ अर्थ क्या करना है, उठाना है, लिफ्ट करना है। सपोज ये बॉडी यहाँ पे थी, अब हमने इसको लिफ्ट किया अपवर्ड्स, इसको हमने यहाँ पे लाया, तो वहाँ पे क्या हुई है, शाबाश, वहाँ पे कुछ वर्क हुई है, तो कुछ वर्क डन हुई है। और वर्क डन किस, नाउ वर्क डन किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। शाबाश, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्लियर, ये भी हमने पढ़ा है, बिकॉज वी नो वर्क होती है बराबर W इज इक्वल टू F इंटू S, ये भी हमें पता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन दैट इज W इज इक्वल टू फोर्स किसके बराबर निकला हमें, शाबाश, mg इंटू g इंटू डिस्टेंस। और जो डिस्टेंस हमने पहले ही सपोज करके रखी है यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस, ये कितनी रखी है, h। तो वर्क डन किसके बराबर निकली, m इंटू जी इंटू एच। तो हमें पता है यही वर्क डन स्टोर होती है इस बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी। दस, तो यहाँ पे लिख के रखेंगे दिस वर्क gets stored in the body as potential energy, है ना, as potential energy। तो therefore हम लिखेंगे वर्क डन के बदले अब हम क्या लिखेंगे, therefore potential energy is equal to m इंटू जी इंटू एच। तो क्या फॉर्मूला निकली हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी होती है मैथमेटिकली इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, वेयर m इज द, शाबाश, m is the mass of body, where m is equal to mass of the body। शाबाश, तो g किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। h किसके बराबर होता है, शाबाश, h मीन्स हाइट, यहाँ बोलेंगे वर्टिकल डिस्टेंस, हाइट ऑफ द बॉडी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट ऑफ द बॉडी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी होती है बराबर m इंटू जी इंटू एच। नाउ क्या करना है, कैसे फार्मूला निकाली, सबसे पहले कंसिडर किया हमने एक रूफ ऑफ ए बिल्डिंग पे एक बॉडी है जिसका मास m है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस या हाइट है फ्रॉम दिस ग्राउंड सरफेस है h, ये भी हमने सपोज किया। तो जो फोर्स इस पे एक्ट करेगा वो होगा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, और वो होता है बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद हमने कहा कि जो हमें वर्क डन लगी इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक उठाने की, वो होती है बराबर, शाबाश, फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो W विल बी इक्वल टू फोर्स किसके बराबर है, m इंटू जी, वो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज हाइट h। तो यही वर्क डन स्टोर होती है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज वाई हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर निकली हमें मैथमेटिकली, इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, ठीक है ना। तो शाबाश, इस पे हम एक सिंपल सी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो जल्दी जल्दी देखेंगे। अगर अब हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इजी है, फार्मूला याद रखनी है, तो प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी if the acceleration due to
gravity, ठीक है, if the acceleration due to gravity is 10 meter per second square, 10 meter per second square, what will be the potential energy? What will be the potential energy of a body of mass 1 kg? Of a body of mass, shabash, 1 kg kept at a height of 5 मीटर। तो सोल्यूशन इजी है। देखो, यही बॉडी हम कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉडी है, मास m, कितना है मास 1 kg, ठीक है। तो इस पे जो एक्ट करती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ ग्राउंड, दैट इज 5 मीटर। तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? शाबाश, वी नो, हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसके बराबर होती है? अभी हमने निकाला m इंटू जी इंटू एच, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे PE से भी, ठीक है। हियर, तो इन दिस केस क्या है? मास है बराबर 1 kg, हाइट है बराबर 5 मीटर, जी है बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो substituting value in this equation we will get potential energy will be equal to mass है 1, acceleration due to gravity g, that is 10 into h, height है 5 मीटर, that will be equal to 50, और 50 क्या? जूल्स, ठीक है। तो इसी तरह आप बाकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। या कभी कभार क्या होता है, आपको पोटेंशियल एनर्जी भी दी गई होगी, मास भी दिया होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दी होगी, और वहाँ पे आपको हाइट निकालनी होगी, किसी में आपको मास निकालना होगा। तो रीअरेंज करके आप इस फॉर्मूला से वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक्स और कॉपीज पे। थैंक यू।